हेलो स्टूडेंट्स, आज है पार्टनरशिप की क्लास नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। इफ 4 इंटू एज कैपिटल इज इक्वल टू 6 इंटू बीज कैपिटल इज इक्वल टू 10 इंटू सीज कैपिटल, देन आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,650 सी विल रिसीव। अब इसमें क्या कहा गया है, 4 इंटू ए की कैपिटल। हम सपोज कर लेते हैं कि ए की कैपिटल ए रुपीज़ है, मतलब कैपिटल मतलब उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ए ने, हम सपोज कर लेते हैं ए की कैपिटल है ए, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू 6 इंटू, मान लो बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो है रुपीज़ बी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 10 इंटू सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो है सी, मान लेते हैं 10C, ठीक है। तो ये चीज़ बन चुकी है। अब देखो ये तीनों आपस में इक्वल है। जब भी ऐसी फॉर्म बन जाएगी ना, तब हमें बस एक ही चीज़ करनी होती है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये तीनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है, से के, ठीक है। जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी हमें ऐसे ही करना है। जब भी ये तीन चीज़ें आपस में इक्वल होंगी ना, तो हम उनको सपोज कर लेंगे कि ये तीनों किसी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हम ए की, बी की, सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये तीनों चीज़ें के इक्वल है ना, तो इसका मतलब कल्ले कल्ले को हम इक्वल रख सकते हैं। 4A के इक्वल, 6B इज इक्वल टू के, 10C इज इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई k/4, बी की वैल्यू आ गई k/6, सी की वैल्यू आ गई k/10, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या थे, इन्वेस्टमेंट थी, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या आ गई, k/4 इज टू k/6 इज टू k/10, ठीक है, ये आ गई। अब हमें पता है कि रेशियोज को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, ठीक है। तो फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 4, 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन रेशियोज को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये के कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये 15 आ गया, 6 10 ज़ा 10, 6 ज़ा, तो रेशियो आ गई 15:10:6, ये आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो, ठीक है। अब हमें पता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइमिंग सेम ही है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो और प्रॉफिट की रेशियो सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की रेशियो भी यही है। अब उसने कहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,650, तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकाल ले, 15 + 10 + 6 कितना, 31, तो 31 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4650 के, ठीक है। ये भी टोटल प्रॉफिट, ये भी टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4650/31, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। 1 की वैल्यू 150 है, तो पूछे किसकी है, सी का क्या है, सी के नीचे कितने पार्ट्स सी को मिल रहे हैं, 6 पार्ट्स, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 150, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 900, मतलब सी को कितना मिला प्रॉफिट में से शेयर कितना मिला, 900। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। A, B and C started a business investing amounts in the ratio 5:6:8 respectively. तो A, B और C की इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे दी 5:6:8। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या हो रहा है, C विड्यूज 50% ऑफ अमाउंट, C ने 50% अमाउंट का निकलवा लिया और A ने 60% अमाउंट का ऐड कर दिया, ठीक है। इन वॉट रेशियो द प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उनके प्रॉफिट की रेशियो बतानी है, तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखना इसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो सबसे पहली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है, तो हम इन्वेस्टमेंट को इन रुपीज़ कर लेते हैं। तो ए ने इन्वेस्ट किए 5x रुपीज़, बी ने 6x एंड सी इन्वेस्टेड 8x रुपीज़, ठीक है। अब कहते हैं सी की बात चल रही है, सी विड्यूज 50% ऑफ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसने 50% अमाउंट निकलवा लिया, यानी कि एक साल तक तो यही इन्वेस्टमेंट चली, यानी कि 12 मंथ्स तक यही इन्वेस्टमेंट चली, यानी कि 8x × 12, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले 12 महीने की कौन सी इन्वेस्टमेंट चली, कौन सी,
50% उसने निकलवा लिए, तो 8x का 50% यानी कि हाफ कितना होगा 4x। ठीक है, तो अब 4x हुआ तो कितने बचे 4x। ठीक है, तो 4x इन्वेस्टमेंट चली अगले 12 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स की बात करनी है, हमने 2 साल तक की बात कर रहे हैं, तो एक साल 8x इन्वेस्टमेंट चली और अगले साल 4x इन्वेस्टमेंट चली। ठीक है, उसके बाद कहता है एक साल के ही बाद ए ने क्या किया। अब ए के बारे में बताया जा रहा है कि ए ने 60% ऑफ अमाउंट ऐड किया, तो उसके पास पहले अमाउंट था जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 5x। अब इसका 60% उसने ऐड किया, तो इसका 60% निकालें, 60/100 कटिंग करते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 कैंसिल, तो ये बन गया 3x। इतना उसने ऐड किया है। ठीक है, यानी कि 5x जो इसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है वो फर्स्ट ईयर 1 साल तक चली, यानी कि 12 महीने तक चली। उसके बाद उसने 3x इन्वेस्टमेंट उसमें और ऐड कर दी, यानी कि अब कितना हो गया 5x + 3x 8x। तो ये कितने टाइम पीरियड तक चली, ये चली अगले 12 मंथ्स तक। ठीक है, तो अब ये चीज़ होगी। बी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो बी की जो 6x इन्वेस्टमेंट है वो पूरे 2 साल के लिए चली है, यानी कि 24 मंथ्स। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की इनकी रेशियो लिखते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 156x इसको सॉल्व करोगे 144x और इसे सॉल्व करोगे तो ये भी 144x आएगा। अब ये x कैंसिल हो गया और ये किस पे जाएगा 12 पे, 12 12 जा 12 12 जा 12 13 जा, तो ये रेशियो आ गई 13:12:12। उसने क्या पूछा है, इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न्ड, तो रेशियो ही पूछिए, रेशियो हमारी आ चुकी है। क्वेश्चन करते हैं, अनु इज वर्किंग पार्टनर एंड बिमला इज स्लीपिंग पार्टनर। अनु वर्किंग पार्टनर है, बिमला स्लीपिंग पार्टनर है। अब वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था क्या होता है। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो एक्चुअल में उस बिजनेस को रन करता है, मैनेज करता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में। ठीक है, तो अनु पुट्स इन ₹5000। अनु की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5000 एंड बिमला पुट्स इन ₹6000 और बिमला ने 6000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए। ठीक है, अनु रिसीव्स 12.5% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अब अनु भाई वर्किंग पार्टनर है तो वो बिजनेस को मैनेज कर रही है, तो उसको 12.5% प्रॉफिट का मिल रहा है वो सारा कुछ मैनेज करने के लिए, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो अनु कितना ले रही है 12.5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इतना वो खुद रख रही है अनु। फिर कहता है एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, और जो बच गया, देखो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 12.5% अनु ले रही है। ठीक है, और जो बच गया फिर प्रॉफिट में वो डिवाइड हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शन में, वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कहता है व्हाट डज ईच गेट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹880, यानी कि उसने टोटल प्रॉफिट दे दिया है कि टोटल प्रॉफिट 880 का हो रहा है, तो बताओ भाई दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल लेंगे, वो क्या होगी 5000:6000। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम रहेगी क्योंकि टाइम पीरियड सेम ही है। ठीक है, 3 से 3 0 कैंसिल, यानी कि प्रॉफिट की रेशियो है 5:6, इतना हो गया। अब अनु की बात करते हैं, अनु को मिल रहा है 12.5%। ठीक है, 12.5% ऑफ प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट कितना है वो उसने बता दिया 880। ठीक है, इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाएंगे, इसकी कटिंग करेंगे, कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 110, यानी कि अनु 110 रुपीज़ अनु ने पहले रख लिए। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा, जो प्रॉफिट बचा कितना 880 था। ठीक है, अब रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, 880 था, उसमें से 110 तो अनु ने रख लिए। अब कितने बच गए 770। जो ये बचे हैं, जो ये प्रॉफिट बचा है, इसको वो आपस में डिवाइड करेंगे इस रेशियो में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, जो ये प्रॉफिट बचा है उसको इस रेशियो में ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये अब इस रेशियो में डिवाइड होगा, तो यानी कि यहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है
11 और यहाँ से प्रॉफिट है 770, तो 11 की वैल्यू होगी 770, 1 की वैल्यू हो जाएगी 70, ठीक है। हमें दोनों की देखनी है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 350, ठीक है। एंड 6 की वैल्यू हो गई कितनी, 6 × 70 420, ठीक है। तो यानी कि ये था अनु और ये है बिमला। तो बिमला को मिल रहे हैं 420 रुपीज़, बिमला को मिल रहे हैं। और अनु को कितने मिल रहे हैं, अनु को मिल रहे हैं ये 350 प्लस ये 110 उसने पहले भी तो रखे हैं, तो दोनों को मिला के ही बात करेंगे ना प्रॉफिट की। तो इसको मिल रहे हैं 460, ठीक है। अनु को मिले 460 एंड बिमला को प्रॉफिट मिला 420 रुपीज़। दोनों को ऐड करके भी देख लो, वो 880 ही बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन एक्साइज इंस्पेक्टर, पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था 2023, जो अभी अभी हुआ है मई में, ठीक है। तो अब देख लो कि एक्साइज इंस्पेक्टर का लेवल क्या था, ठीक है। तो क्या कहता है, 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनकी इन्वेस्टमेंट दे दी 123 एंड 85 30। ये इन्वेस्टमेंट है ए और बी की। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात चल रही है, तो प्रॉफिट की रेशियो देखो, टाइमिंग्स डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। जब नहीं दिया होता ना टाइमिंग्स के बारे में, तो सेम ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो कितनी आ जाएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी, यानी कि ये चीज़, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 25:70 ये आ गई इनके प्रॉफिट की रेशियो। अब वो बोलता क्या है कि दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। अब मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जैसे वो कुछ जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को, उसी को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वो किसी को दान में देना चाहते हैं, तो उसी में से देंगे, वो अपने शेयर में से नहीं देंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहले हम इक्वल बांट लेते हैं इतना, और इतना जो बचेगा उसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी करेंगे, तो वो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है ना, पहले टोटल प्रॉफिट बिजनेस का, उसी की बात चल रही होती है। अब इस क्वेश्चन में बिजनेस का प्रॉफिट कहीं भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि जो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है वो x रुपीज़ है ना, टोटल प्रॉफिट नहीं पता ना, तो हम x मान के चल लेते हैं, टोटल प्रॉफिट x रुपीज़ हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली। कहता जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है उसका 60% उन्होंने आपस में इक्वली डिवाइड किया है। तो यानी कि 60% किसका, जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो किसको, कितना हुआ है, x। तो 60% x का, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 5 3x/5। तो ये है जितना प्रॉफिट है उसका 60%। तो इस प्रॉफिट को उन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया। इक्वली डिवाइड करने का मतलब है, अब दोनों को कितना कितना मिलेगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, 3x/5 डिवाइड बाय 2 इतना, यानी कि 3x/10। 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है ना, तो उसका मतलब होता है कि डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है। हर एक का पता चल जाएगा। जैसे 10 रुपीज़ हैं, 2 बंदों में बांटने हैं, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, 2 5 ज़ा, तो 5 रुपीज़ मिलेंगे दोनों को। वैसे ये चीज़ है, डिवाइड बाय 2 कर लिया, यानी कि दोनों को 3x/10 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो A को 3x/10 मिल रहा है प्रॉफिट, और B को भी 3x/10 मिल रहा है। इतना अभी तक हमें पता चल गया। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली कि दोनों को 3x/10 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। अब वो कहता है कि जो बाकी 40% बचा वो इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, इस रेशियो में, है ना, एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। तो इसका मतलब यही है कि जो 40% प्रॉफिट अब बचा है, 60% का तो उन्होंने ये कर लिया है ना, अब जो बच गया 40% जो बच गया उसको वो इस रेशियो में कहते हैं हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो 40% निकाल लें, 40%
ऑफ x, ये क्या है जो बच गया, ठीक है, 2 to the 4 2 5 10, तो ये है भाई 2x/5 क्या है, प्रॉफिट का 40%, प्रॉफिट का 40%। अब क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट का 40% है इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला बंदा है यानी कि ए है, उसको कितना मिलेगा, इसमें से ए को मिल कितना रहा है, 25 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितना, 25 + 17 42, तो इसको मिल रहा है 25/42 पार्ट्स, किसका, 2x/5 का, ठीक है, क्योंकि इस रेशियो में डिवाइड करना है। ये बात समझ आई। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी को कोई चीज़ 3:5 की रेशियो में वो डिवाइड हो रही है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, वो 3:5 की रेशियो में डिवाइड करने हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो पहले वाले को कितने मिलेंगे, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8, 3/8 किसका, 100 का, ठीक है। इसको कितने मिलेंगे, 5/8 × 100, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो हमने क्या करना है, इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना है ना, इस रेशियो के हिसाब से शेयर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ए को मिलेगा 25 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 42, तो 25/42 किसका, इसका 2x/5 का, ठीक है। और बी को कितना मिल रहा है, 17 पार्ट्स, 17 आउट ऑफ 42 इंटू किसका, 2x/5 का, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 5 = 25, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ये आ गया 5x/21। तो ए को अभी इस टाइम 40% के शेयर के साथ जो इन्होंने किया उसके हिसाब से इसे मिल रहे हैं 5x/21, और बी को मिल रहे हैं, कटिंग करते हैं, ये मिलेंगे 17x/105, ठीक है, ये मिल रहा है बी को। तो यहाँ तक हमने कर लिया जो करना था। अब क्या कहता है, इफ़ वन पार्टनर रिसीव्ड ₹3000 मोर देन द अदर, कहता है एक पार्टनर को दूसरे से 3000 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट यही x बिजनेस वाला, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम कहता है एक बंदे को दूसरे से 3000 ज़्यादा मिल रहे हैं प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट देख लें किसको पहले कितना मिल रहा है। ए को यहाँ से मिल रहा था 3x/10 और यहाँ से मिल रहा था 5x/21, तो ए का जो प्रॉफिट है कुल मिला के कितना हो गया, 3x/10 + 5x/21, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 113x/210। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी को यहाँ से मिल रहा था प्रॉफिट 3x/10 और यहाँ से मिल रहा है 17x/105, तो ये इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 97x/210, ठीक है। ये है बी का प्रॉफिट, ये है ए का प्रॉफिट, ठीक है। ए को पूरा टोटल इतना मिल रहा है, बी को इतना मिल रहा है प्रॉफिट। अब वो क्या कहता है कि एक को 3000 ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रॉफिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3000 है ना, यानी कि 113x/210 बड़ा वाला आगे रखेंगे माइनस 97x/210 = 3000। ये समझ आ गई बात। एक को 3000 ज़्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो डिफरेंस है प्रॉफिट्स का वो 3000 का है, ठीक है। अब ये एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के नीचे 210 है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इतना तो आपको आता होगा सॉल्व करना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 39375, ठीक है। ये आई x की वैल्यू और ये x क्या है, टोटल प्रॉफिट जो हमें निकालना था, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी एक बार वीडियो देखने पे नहीं समझ आएगा तो मतलब पीछे करके दोबारा देख लेना। कई बार एक क्वेश्चन पहली बार में समझ नहीं आता, जब हम उसे 2-3 बार देखते हैं और खुद करते हैं फिर हमें वो चीज़ ईजी लगने लग जाती है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, एक्साइज इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेवल इसका देख लो, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा है, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार फिर से देख लेना, ठीक है। वीडियो या बार बार देख सकते हो इसको, तो आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये हम चैप्टर, इस पार्टनरशिप का चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। जितनी भी टाइप्स की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, सारी
किसी ना किसी एग्ज़ाम में आती ही आती है, हर एक टाइप हमने कर ली, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 4 लेक्चर्स देखने के बाद आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। इतना तो आप कर लोगे अब ये क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम क्लास ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके देन, थैंक यू।